वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 6 फरवरी 2021 और 6 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को महिला कोविड योद्धा हीरो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, इसरत बानो। इसरत बानो महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को महिला कोविड योद्धा हीरो सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये हैं इसरत बानो। इसरत बानो राजस्थान राज्य की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। उन्हें यह पुरस्कार राष्ट्रीय महिला आयोग के 29वें स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रदान किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की स्थापना भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित यह एक सांविधिक निकाय है। आयोग ने 3 फरवरी 1992 को कार्य करना प्रारंभ किया था और राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्टा देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, संगीता बहादुर। माल्टा गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में संगीता बहादुर को नियुक्त किया गया है। ये हैं संगीता बहादुर। संगीता बहादुर वर्ष 1987 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं। वह वर्तमान में बेलारूस में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हैं। यह है मैप में माल्टा। माल्टा की राजधानी है वेलेटा। माल्टा की करेंसी है यूरो और माल्टा के प्रेसिडेंट है जियोर्ज वेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने जुल्जना नामक शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, ईरान। हाल ही में ईरान ने जुल्जना नामक शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है। यह रॉकेट 220 पेलोड की सैटेलाइट को ले जाने में सक्षम 3 चरणों वाला रॉकेट है। यह रॉकेट 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम है और यह सॉलिड लिक्विड फ्यूल रॉकेट की तर्ज पर कार्य करता है। इस रॉकेट का नाम इमाम हुसैन के घोड़े जुल्जना के नाम पर रखा गया है। यह है मैप में ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल और ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने पद से इस्तीफा दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष नाना पटोले ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नवंबर 2019 में महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के मध्य बने गठबंधन महाविकास अघाड़ी दल की सरकार में इन्हें विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीट है, लोकसभा की 48 सीट है और राज्यसभा की 19 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के विधानसभा भवन में विधायी कार्य के 100 साल पूरे हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, बिहार। बिहार विधानसभा के मौजूदा भवन में विधायी कार्य शुरू होने के 100 साल पूरे हुए हैं। 7 फरवरी 1921 को इस भवन में बिहार उड़ीसा प्रांतीय परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई थी। वर्ष 1919 में बिहार उड़ीसा को स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला था। उस समय लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसके पहले गवर्नर हुए थे। 22 मार्च 1936 को बिहार और ओडिशा को अलग अलग प्रांतीय राज्य बनाया गया था। यह है मैप में बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें, लोकसभा की 40 सीटें और राज्यसभा की 16 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पहल के तहत स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, इलेक्ट्रिक वाहन। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत दिल्ली में वर्ष 2024 तक जितने भी वाहन खरीदे जाएं उनमें से कम 25% इलेक्ट्रिक वाहन होने चाहिए। राज्य सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर 2 पहिया वाहन पर करीब 30,000 रुपये जबकि 4 पहिया वाहन पर 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी वाहन खरीदने के 3 दिन के अंदर ग्राहक के बैंक खाते में भेज दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर कोई रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क भी नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्ष 2019-20 में भारत में लिंगानुपात कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी 934। वर्ष 2019-20 में भारत में लिंगानुपात 934 हो गया है, जबकि वर्ष 2014-15 में 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या अर्थात लिंगानुपात 918 था। लिंगानुपात में खराब स्थिति वाले राज्य हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में अच्छा सुधार आया है। हरियाणा में लिंगानुपात 1876 से बढ़कर 924, चंडीगढ़ में 874 से 935, उत्तर प्रदेश में 885 से 928 और राजस्थान में लिंगानुपात 929 से बढ़कर 948 हो गया है। जबकि झारखंड और मिजोरम राज्य में लिंगानुपात में कोई बदलाव नहीं आया है। झारखंड में प्रति 1000 बालिकाओं की संख्या 920 और मिजोरम में 973 है। नीति आयोग के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से लॉन्च की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में लिंगानुपात सुधार करने में कामयाब रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजनवी मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल का परीक्षण किया है। यह मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान ने हाल ही में जमीन से जमीन पर मार करने वाली शाहीन थर्ड मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था। शाहीन मिसाइल की मारक क्षमता 2750 किलोमीटर है। यह है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग मंथन वेबिनार का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। उद्योग मंथन वेबिनार का आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। इस वेबिनार का आयोजन 4 जनवरी से प्रारंभ होकर 2 मार्च तक किया जाएगा। वेबिनार में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के 45 प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देना है। वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष इस अभियान का आयोजन 8 से 21 फरवरी तक राजस्थान में किया जाएगा। इस वर्ष युद्ध अभ्यास का यह 16वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने बुजुर्गों की देखभाल के लिए किस योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए अटल व्यो अभ्युदय योजना। केंद्र सरकार ने बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए अटल व्यो अभ्युदय योजना बनाई है। इस योजना के तहत सभी जिलों में बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए विशेषकर महिलाओं के लिए अलग से वृद्ध आश्रम की स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा बुजुर्गों के लिए पहले से ही चल रही व्योश्री योजना को भी इसमें मिलाया जाएगा। योजना के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत बुजुर्गों के लिए एल्डर लाइन नाम से शुरू राष्ट्रीय हेल्पलाइन को भी देश भर में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी इटली। एटना ज्वालामुखी इटली में स्थित है। यह ज्वालामुखी यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी की ऊंचाई लगभग 11,000 फीट है। वर्तमान में यह चर्चा में है क्योंकि हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। यह है मैप में इटली। इटली की राजधानी है रोम। इटली करेंसी है यूरो और इटली के प्रेसिडेंट है सर्जियो मैटारेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत और जापान को कोलंबो पोर्ट कंटेनर टर्मिनल विकसित करने के समझौते से बाहर कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी श्रीलंका। श्रीलंका ने भारत और जापान को कोलंबो पोर्ट पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल विकसित करने के समझौते से बाहर कर दिया है। वर्ष 2019 में कोलंबो पोर्ट पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल विकसित करने के लिए समझौता किया गया था, जो कि अब श्रीलंका के द्वारा रद्द कर दिया गया है। यह है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की 2 राजधानियां कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल और श्रीवर्धनेपुरम कोटे एग्जीक्यूटिव कैपिटल। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे और श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुआ खेलने पर सजा का प्रावधान किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुआ खेलने पर सजा का प्रावधान किया है। राज्य में ऑनलाइन सट्टेबाजी वाले रम्मी और पोकर जैसे गेम खेलने पर 2 साल तक की सजा हो सकती है या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं। राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा में इसके लिए एक बिल पारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 20 नवंबर 2020 को एक अध्यादेश जारी किया था, जिसके स्थान पर अब यह बिल लागू किया गया है। गौरतलब है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। यह है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री E.K. पलानीस्वामी और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीट है, लोकसभा की 39 सीट है और राज्यसभा की 18 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनडांस फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में किसे ऑडियंस अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, राइटिंग विद फायर। सनडांस फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में ऑडियंस अवार्ड के लिए राइटिंग विद फायर को अवार्ड दिया गया है। यह डॉक्यूमेंट्री बुंदेलखंड में चलने वाले खबर लहरिया समाचार पत्र पर बनाई गई है। खबर लहरिया समाचार पत्र दलित महिलाओं द्वारा संचालित किया जाने वाला एकमात्र समाचार पत्र है। इस डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन रेंट थॉमस और सुमति घोष ने किया है। सनडांस फिल्म फेस्टिवल को गैर लाभकारी संगठन सनडांस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।